हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बाय समीर। आज हम एनिमल किंगडम की कंटिन्यूएशन ही करेंगे एंड नॉन कॉर्डेट्स के फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पोरीफेरा। तो जितने पोरीफेरा हैं वो सारे स्पॉन्जेस हैं, उनकी बॉडी स्पॉन्ज टाइप है। तो इसमें सारे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जितने भी करे थे वो सारे के सारे यहाँ यूज़ होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा के हैबिटेट से। दे लिव इन मराइन हैबिटेट। Their body plan is cell aggregated. Their symmetry is asymmetrical. Their level of organization is cellular. उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस हैं वो सेलुलर हैं, ठीक है, सेल बेसिस पे बने हुए हैं वो। ठीक है, सिलोम उनके अंदर असिलोमेट है, मतलब सिलोम नहीं है। रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गमीट्स। ठीक है, गमीट्स पेयर करते हैं। जर्म लेयर अंदर डिप्लोप्लास्टिक होती है, 2 जर्म लेयर होती हैं, एंडो एंड एक्टो। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। तो हम अब ये देखेंगे कि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट जो इनडायरेक्ट होते हैं उनके अंदर लार्वा स्टेजेस आते हैं। तो उनके जितने भी लार्वा हैं वो लर्न करने हैं। इसके 2 लार्वा हैं, एक है एम्फीब्लास्टुला एंड सेकंड इज़ पैरेन्काइम्यूला। ये चैप्टर मेनली लर्निंग का ही है, सब कुछ लर्न करना पड़ेगा इसमें। इनके अंदर डाइजेशन इंट्रासेल्युलर ही होता है, सेल्स के अंदर ही होता है। ठीक है, सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीशन सरफेस डिफ्यूजन होता है, अपने सरफेस के ऊपर से ही डिफ्यूज़ करते हैं। और बॉडी वॉल इनकी 2 से आउटर इनर अलग अलग चीज़ से बनी होती है। फर्स्ट जो आउटर लेयर है वो पाइनेकोडर्म से बनी होती है एंड इनर लेयर कोएनोडर्म से बनी होती है। पोरीफेरा में तो कुछ खास लर्न करने का था नहीं, मेनली अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट आर साइकन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइलम पे बढ़ते हैं, दैट इज़ नाइडेरिया। नाइडेरियाज को हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। देयर हैबिटेट इज़ हाईली मराइन। बॉडी फॉर्म इज़ अम्ब्रेला लाइक। मैं आपको पहले इनका डायग्राम दिखा देता हूँ। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नाइडेरियाज, मतलब उनका बॉडी फॉर्म ऐसा होता है, अम्ब्रेला टाइप। नेक्स्ट उनकी सिमिट्री रेडियल होती है, मतलब कि उनकी जो सिमिट्री है रेडियल, मतलब कि वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। अम्ब्रेला है तो फिर उनका मतलब कि सर्कुलर फॉर्म में होता है वो, उनकी जो बॉडी फॉर्म है। जर्म लेयर इनके अंदर डिप्लोप्लास्टिक है, इनके अंदर भी 2 जर्म लेयर हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका टिश्यू है। तो पोरीफेरा से थोड़े से डेवलप्ड हैं क्योंकि इनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू है, मतलब इनमें टिश्यू हैं। उनमें सेल्स वर्क करते थे, इनमें टिश्यूज़ बन चुके हैं। इनके अंदर नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट, मतलब ऑप्शनल है ये। नाइडोब्लास्ट एंड नाइडोसिस्ट किसके बने होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स से। सिलोम इनमें असिलोमेट है, मतलब सिलोम नहीं है। बॉडी प्लान इनका ब्लाइंड सेक है। डाइजेशन इनका इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ है। एक्सक्रीशन ये अपनी बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट करते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल बोथ हैं। एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। सेक्सुअल थ्रू डक्टलेस ग्लैंड्स। इनमें भी डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगर इनडायरेक्ट है तो उनके लार्वा का नाम है प्लैन्यूला। नेक्स्ट ओबेलिया एक इसका एग्जांपल है, दैट इज़ ट्राइमॉर्फिक एंड हैव 3 जूइड्स। कौन कौन से? पॉलिप, मेड्यूसा एंड ब्लास्टोस्टिल। ठीक है, ब्लास्टोस्टिल्स एंड ये सभी अम्ब्रेला फॉर्म में होते हैं। इनकी भी जो रेडियल सिमेट्री है, ये इनकी बॉडी फॉर्म है। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म, 2 फेजेस हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप जो है सिजाइल है, मतलब कि एक जगह लैंड के अंदर ही होता है एंड वहीं पर ग्रो करता है, जैसे मतलब प्लांट लाइक है। एंड मेड्यूसा इज़ फ्री फ्लोटिंग। इसके एग्जांपल है हाइड्रा, अडाम्सिया एंड इसके एग्जांपल है ऑरेलिया। पॉलिप के पास टेंटिकल्स होते हैं एंड हाइपोस्टोमा होता है उनके अपर साइड्स पे। वहीं अगर मेड्यूसा की बात करें तो वो प्रोड्यूस करता है गमीट्स को एंड उसके पास माउथ होता है एंड टेंटिकल्स होते हैं, मतलब इसके अंदर माउथ इसमें नहीं था बट इसमें था, तो दोनों में अलग अलग डेवलपमेंट है। अब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, फाइसेलिया, अडाम्सिया, पेनिnsula, गोर्गोनिया एंड मीनड्रीना। नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ टिनोफोरा। इनके एग्जांपल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
सो एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज एक्निडेरिया, जिनको हम टीनोफोरा भी कहते हैं। सो दिस इज़ द फिगर एंड आप देख सकते हो कि ये रेडियल है, मतलब कि इसकी सिमेट्री जोन सी है रेडियल है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं बीच में से तो इधर भी रेडियस मतलब एक सर्कल बनेगा, इधर भी हाफ सेमी सर्कल बनेगा अगर डिवाइड करेंगे तो। सो इसके एग्जांपल पहले बता देता हूँ, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। मेनली वैसे इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ओनली लर्निंग का है। सो मैं तो फिर भी एक बार रीड करके बता रहा हूँ। हैबिटेट इज़ मराइन, ये हम मतलब काफ़ी सारे मराइन दिखेंगे जो अंडर डेवलप्ड है, मतलब जो नॉन कोडेट्स हैं। सिमेट्री इनकी बायरेडियल है। जर्म लेयर इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें भी 2 जर्म लेयर्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव आल्सो टिश्यू लेवल। बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक। अपेंडेजेस मतलब कि इनके बॉडी के ऊपर जैसे जो फुट होते हैं उन्हें कहते हैं अपेंडेजेस, बट इसके अंदर एब्सेंट हैं बस 2 लेटरल टेंटिकल्स हैं, ठीक है, जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स सेल टाइप्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स, एडहेसिव सेल्स। एडहेसिव सेल्स को और हम क्या कहते हैं, हम कोलोब्लास्ट या फिर लाइजो सेल्स। ये हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने में। सिलोम इनमें नहीं होता। कॉम्प्लेट्स और टीन्स होते हैं। कॉम्प्लेट्स क्या होता है, 8 इक्विड, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन जो लाइंस बनी हुई हैं, यही कॉम्प्लेट्स है, ठीक है। सो दीज आर 8 इक्विडिस्टेंट प्लेट्स हैविंग बैंड्स ऑफ सिलिया कॉल्ड टीन्स, इन्हें टीन्स कहते हैं, और ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में, इसलिए इनको स्विमिंग प्लेट्स भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्विमिंग प्लेट्स किसे कहते हैं, तो ये कॉम्प्लेट्स और किसके अंदर होते हैं, टीनोफोरा के अंदर। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। So mouth is slit-like aperture on pole and passes into ciliated flattened pharynx called stomorium. So digestive tract के लिए इनके पास एक माउथ है जिससे ये इनहेल मतलब फूड को इंजेक्ट करते हैं अंदर, एंड एक माउथ से एक पॉल में जा रहा है, मतलब एक होल बना हुआ है, एक मतलब कंप्लीट एक पास करने के लिए सिलिएटेड फेरिंग्स भी बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमोरियम। नेक्स्ट, इनका नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स क्या हैं। इनके अंदर एबनॉर्मल सेंस ऑर्गन है, दैट इज़ स्टेटोसिस्ट। दिस स्टेटोसिस्ट हेल्प इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, लोकोमोशन में सेम वही हेल्प करते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेट्स और टीन्स। रिप्रोडक्शन, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। लार्वा का नेम जो इनडायरेक्ट है तो लार्वा तो होगा, लार्वा का नेम है सिडिपिड लार्वा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऊपर। सो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। सो दिस इज़ टेपवर्म, जिसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, टीनिया। दिस इज़ लीवर फ्लूक, जिसको हम फैसियोला भी कहते हैं। दिस इज़ प्लेनेरिया, इसको कहते हैं डुगेसिया। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आके काफ़ी डेवलपमेंट होती है, जैसे कि इनके सेगमेंटेशन, अभी तक कोई सेगमेंटेड नहीं था, इसके अंदर फर्स्ट सेगमेंटेशन हुई थी टेपवर्म में। ट्रू सेगमेंटेशन इज़ एब्सेंट बट टेपवर्म इज़ स्यूडो सेगमेंटेड, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन तो नहीं है बट स्यूडो सेगमेंटेड है ये। सिलोम इनके अंदर एब्सेंट है, और सिलोम की जगह फूड कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पैरन और मेसोकाइमा से। हैबिटेट इनका फ्री लिविंग है, अब ये फ्री लिविंग भी आए, अब मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एंड पैरासिटिक फॉर्म है, मतलब इनको होस्ट चाहिए। सिमेट्री इनकी बायलेटरल है। नेक्स्ट, जर्म लेयर इनकी ट्रिपल प्लास्टिक है, मतलब इनके अंदर तीनों की तीनों जर्म लेयर है, एंड ये फर्स्टली अपीयर हुई थी इनमें। सो इस पे काफ़ी क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल प्लास्टिक जर्म लेयर सबसे पहले किस में अपीयर हुई, किस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इनके अंदर एक और डेवलपमेंट हुई, दैट इज़ ऑर्गन लेवल, प्रिमिटिव ऑर्गन लेवल किस में पाया गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। बॉडी प्लान इनका ब्लाइंड सेक है। सिफलाइजेशन मतलब कि हेड, इनके पास एक डिफाइनेड हेड पहले बार अपीयर हुआ था।
अपेंडेजेस एब्सेंट है, इन पे कोई फुट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हुक एंड सकर है, वो भी अटैचमेंट के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनके पास ये भी इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका थ्रू फ्लेम सेल्स या जिनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर सोलेनोसिस्ट भी कहते हैं, ये उसका डायग्राम है। इसके अंदर एक सिलिया प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस एंड सिर्फ साइटोप्लाज्म, ये फ्लेम सेल का डायग्राम है। सो ये याद रखना है कि फ्लेम सेल को क्या क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया एंड एक कहते हैं सोलेनोसिस्ट्स। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन, क्योंकि इसमें प्लानेरिया भी आता है तो रीजनरेशन भी इसमें काफ़ी होती है, अच्छी मतलब अच्छे लेवल पे होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू हर्माफेरोडाइट, ये हर्माफेरोडाइट का मतलब होता है कि जो दोनों सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट लार्वा स्टेजेस होता है, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, एक लार्वा सेकंड लार्वा के अंदर आता है। और यहाँ ये पैरासिटिक इसलिए लिखा गया था क्योंकि ये काफ़ी होस्ट पे रहते हैं। जैसे कि जो इसका फर्स्ट लार्वा है, फर्स्ट से लेके लास्ट सेकंड लार्वा, ये सभी की सभी स्नेल के अंदर रहते हैं। जैसे कि मिरासिडियम, स्पोरोसिस लार्वा, रीडिया एंड सरकैरिया, ये सभी स्नेल पे रहते हैं। एंड जो मेटासरकैरिया है वो शीप या गोट में एंटर करता है। ठीक है, तो इनको 2 होस्ट चाहिए, तो ये काफ़ी पैरासिटिक हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेनेरिया पे। ये फ्री लिविंग है, ये कहीं भी मिल जाती है। रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन वो तो हमें पता है। और इनका जो वेंट्रल माउथ है वो सेंटर पे मिलता है, ये हमने देखा भी था पीछे कि इनका सेंटर पे माउथ है। नेक्स्ट बात करते हैं लिवर फ्लूक। जो एडल्ट होते हैं, लिवर फ्लूक एडल्ट जोन से होते हैं, वो लीवर या फिर बाइल डक्ट में, नाम इनका लीवर है तो लीवर में ही रहते हैं। लीवर किसके लीवर एंड बाइल डक्ट में रहते हैं, शीप या फिर गोट के, जो कि इनके प्राइमरी होस्ट हैं, मतलब कि लास्ट के होस्ट हैं। जो इनका बीच का जो सारा का सारा लाइफ स्पैम है वो कहाँ है, पॉन्ड स्नेल के अंदर। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, पॉन्ड स्नेल। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है। लाइफ साइकिल इज़ डाइजेनेटिक, इनकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है। ये डिजीज़ कॉज करते हैं लीवर रोट, जिसको हम फैसियोलाइसिस भी कहते हैं, इसी के नेम पे है क्योंकि लीवर फ्लूइड को फैसियोला कहते हैं, तो इनके डिजीज़ को क्या कहते हैं, फैसियोलाइसिस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था नीट में, दैट इज़ पीडोजेनेसिस क्या होता है। पीडोजेनेसिस होता है कि एक लार्वा दूसरी लार्वा स्टेज को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वन लार्वा प्रोड्यूसेस अनदर लार्वा फॉर्म। वही जो हमने पीछे स्टेज पढ़ी थी, मिरासिडियम, स्पोरोसिस लार्वा, रेडिया, सरकैरिया, मेटासरकैरिया। नेक्स्ट इज़ स्किस्टोस्टोमा, इसको हम ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। ब्लड मतलब कि अगर ये देखो वो लीवर था तो लीवर में रहता था, ये ब्लड है तो ये ब्लड में ही रहता है। किसके ब्लड में रहता है वो आगे देखेंगे। ये डिज़ीज़ को करता है शिस्टोस्टोमियासिस, इसी के नेम पे है। सेकेंडली ये ब्लड में रहता है किसके, स्मॉल मेसेंट्रिक, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, एंड पोर्टल वेन्स के। ये फीड करता है ब्लड पे। नेक्स्ट इज टेपवोम। टेपवोम को टीनिया कहते हैं, एंड 2 टेपवोम मिलते हैं, जैसे कि टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेट। टीनिया सोलियम को कहते हैं पॉक टेपवोम, एंड टीनिया सेजिनेट को कहते हैं बीफ टेपवोम। जो एडल्ट होते हैं वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो कि ह्यूमन का इंटेस्टाइन उनके लिए क्या है, प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, लार्वा, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी होस्ट कौन है, पिग एंड कैटल। सेकेंडरी होस्ट मतलब कि बाकी लाइफ कहाँ रहते हैं, ये पिग एंड कैटल के अंदर। अब अगर ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं तो कोई ना कोई डिजीज़ तो ऑफ कोर्स कॉज करेंगे। सो उस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं, मतलब डिज़ीज़ नहीं बट ये लार्वा जो ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, दैट इज़ ब्लैडर वॉर्म, जिसको सिस्टिसर्कस भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। वैसे तो मेनली इसमें लर्न करने का ही ज़्यादा, मैंने पहले ही बताया था। सो नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, एस्के हेलमिंथीस। एस्के हेलमिंथीस जिनको हम और क्या कहते हैं, नेमेटोड्स और राउंड वॉर्म या फिर नेमेटोहेलमिंथीस। तो इनके हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये पैरासिटिक है, मतलब ये भी किसी न किसी होस्ट पे डिपेंड करते हैं। कुछ एस्केलमेंथीज जो हैं वो फ्री लिविंग है, मतलब कि कहीं भी मिलते हैं। एग्जाम्पल है रैबिडिटीज़,
ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि लैंड पे भी मिलता है, मराइन भी है एंड फ्रेश वाटर पे भी मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है। नेक्स्ट इज सिमेट्री, इनकी सिमेट्री बायलेटरल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ये चीज़ नोट कर लेना कि इनमें ऑर्गन सिस्टम है, उसमें ऑर्गन लेवल था, इसमें वो प्रिमिटिव था, बट इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है पूरा। बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, मैंने आपको बताया था ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि माउथ फॉर इंजेक्शन एंड एनएस फॉर इजेक्शन, ये सब कुछ मतलब पूरी बॉडी में है, तो उसे क्या कहेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्रिपल प्लास्टिक जर्म लेयर है इसकी, एंड जो सिलोम है इसमें स्यूडोसिलोमेट है, तो यहाँ आया फर्स्ट स्यूडोसिलोमेट, कौन, एस्केहेलमिंथेस। इनकी बॉडी वॉल किससे बनी होती है, कैसी होती है, इलास्टिक होती है। किससे बनी होती है, डेड स्किन से, दैट इज क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस एंड मस्कुलर लेयर होती है। ये मोल्टिंग के टाइम शेड हो जाती है। एपिडर्मिस इज सिंक्शियल का मतलब हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। बस तो इसमें ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका क्या है, ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीट करता है, या फिर इंट्रासेलुलर कैनाल भी कहते हैं, और इसको रेनेट ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, इसको रेनेट ग्लैंड, ये टी है। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, एंड इनकी रीजनरेशन पावर भी बहुत पुअर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल एनिमल्स मतलब कि सेपरेट होते हैं सेक्सेस, एंड मतलब एक बॉडी पे एक ही होंगे। फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। लार्वा का नाम है फिलारीफॉर्म, लार्वा तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए। सो नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं अस्कैरिस, वुशरेरिया, एनसाइलोस्टोमा, रैबिडिटीज़, एंटीरोबायस, ट्रिशिनेला, ड्रैकेनिकुलस। तो ये एग्जांपल्स, ये जो एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स हैं, ये बच्चों को तब तक लर्न नहीं होते जब तक 12th भी ख़त्म हो जाती है, तब भी लर्न नहीं होते, इतने टफ एग्जांपल्स हैं इसके। सो रोज़ इसको डेली स्टडी करो ताकि आपको ये याद हो जाए। तो वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। एग्जांपल अस्कैरिस, वुशरेरिया, एनसाइलोस्टोमा, रैबिडिटीज़, एंटीरोबायस, ट्रिशिनेला, ड्रैकेनिकुलस। सो अभी मैं एनालिड नहीं करवाऊँगा, मैं आपको मोलस्का करवाऊँगा, एंड ऑर्थ्रोपोडा का भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी हम करेंगे मोलस्का प्लस काइनोडर्म। सो गाइस, मैं ब्रेक लेके आ गया हूँ, एंड अब स्टार्ट करते हैं मोलस्का। ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं एंड इनके ऊपर शेल होता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मोलस्का। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब कि ये सेकंड पे आता है, एंड फर्स्ट जो सा है वो हमारा ऑर्थ्रोपोडा है, उसके अंदर सारे इंसेक्ट्स आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, बट मेरे को लगा पहले हम मोलस्का कर लेते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी है इसलिए उसको बाद में करेंगे। पता चले आप वो समझने की कोशिश करो फिर आगे के समझ भी ना आए, मतलब इसलिए पहले मोलस्का करवा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको वो करवा दूँगा, मतलब 2 फाइलम करवाने के बाद फिर ऑर्थ्रोपोडा करेंगे स्टार्ट, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो। सो इसका हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक एंड मराइन है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। बॉडी फॉर्म इनका है अनसेगमेंटेड है, एंड एक्सेप्ट नेफ्लिना जो कि सेगमेंटेड होता है, एंड इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड मोलस्का। नियोप्लेना जो सा है वो मोलस्का एंड जो एनालिड है इन दोनों के बीच का कनेक्शन है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, पूरा मेंटेन्ड ऑर्गन सिस्टम है। सिलोम इनका सिलोमेट है, एंड शीज़ोसिलोम मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था सिलोम के अंदर शीज़ोसिलोम इट इज़ मेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। जब मेसोडर्म स्प्लिट होती है तो ये शीज़ोसिलोम बनता है। जर्म लेयर इज ट्रिपल प्लास्टिक, 3 जर्म लेयर आर प्रेजेंट, एंडो, एक्टो एंड मीजो। सिमेट्री इनकी बायलेटरल है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब कि दोनों प्रेजेंट होती हैं, मतलब कि डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट इज़ बॉडी पार्ट्स डिफ्रेंशिएटेड। ये इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं किस किस में, हेड, फुट एंड विसरल मास, मतलब कि कुछ मास होता है एक्सटर्नल बॉडी पे। नेक्स्ट इज़ मेंटल एंड पैलियम। मैं इस पॉइंट को मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, मतलब कि एक एग्जांपल लेके बता देते हैं। अगर आपने स्नेल देखा हो तो स्नेल को एक मैं कुछ पेंसिल लाता हूँ। सो लेट इट बी स्नेल। सो जो मेंटल एंड पैलियम है, मतलब कि ये जो स्नेल है, स्नेल की बॉडी एंड ये जो शेल है, इस शेल के इन दोनों के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसी को हम मेंटल कैविटी कहते हैं। मतलब मतलब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, हम एंड मेंटल के बीच में जो डिफरेंस होता है, कैविटी जो प्रेजेंट होती है, उसको मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ मस्कुलर, वेस्कुलर, ग्लैंडुलर एंड सॉफ्ट स्पॉन्जी फोल्ड ऑफ स्किन। मतलब कि यहाँ पर स्किन का सॉफ्ट सा फोल्ड होया होता है स्नेल के। ऑन द डोर्सल बॉडी वॉल, मतलब कि डोर्सल मतलब कि नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, विच कवर्स द बॉडी, अ स्पेस में अक्कर बिटवीन द टू, जैसे मैंने आपको बताया, एंड इट इज़ नोन एज मेंटल और पैलियम कैविटी, जिसको मेंटल कैविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट दिस शेल, इट इज़ सिक्रेटेड बाय मेंटल, ये मेंटल ही सिक्रेट करता है, बिकॉज इट हैज़ शेल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। शेल इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब है कि स्नेल की जो बॉडी है उसके ऊपर कैलकेरियस शेल बना होता है, मतलब इसकी बॉडी कैलकेरियस शेल से कवर होती है। एंड जो हम देखते हैं कि इसके ऊपर शाइनिंग सा एक अपीयरेंस आती है, दैट शाइनिंग पार्ट ऑफ शेल इज़ कॉल्ड नेकरी। ओके, नेक्स्ट सिविलाइजेशन। इसके अंदर एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, मतलब कि ये हेड होता है। ओके, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है एंड एक स्पेशल टाइप का रेस्पिंग ऑर्गन जो होता है उसको रेडियोला कहते हैं, जो मतलब कि इसका जो माउथ होता है जो कि कैप्चर करने में हेल्प करता है मतलब फूड को, उसको कहते हैं रेडियोला। ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ गिल्स, मतलब ये एक्वेटिक है तो फिर गिल्स इनमें प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ ओपन टाइप, मतलब कि ब्लड इनमें ऐसे फ्लो करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका है, ऑर्गन ऑफ बेजिनस एंड कैपर्स ऑर्गन ये प्रेजेंट होते हैं जो कि, एंड नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, यूनियन नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेंसरी ऑर्गन्स, फोटो, ये जो मैंने ये सेंसरी ऑर्गन्स मैंने आपको अभी दिखा दिए हैं, मतलब कि जो उसकी आइज़ है उसके ऊपर एंटीना, कई स्नेल्स के ऊपर पता है कहाँ एंटीना प्रेजेंट होता है, एक मिनट में दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि कई स्नेल का ऐसा होता है, तो कई स्नेल्स पे तो ये ही जोन से हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स की टाइप मतलब काम आते हैं। एंड कईयों में एक्स्ट्रा ऐसे टेंटिकल्स बने होते हैं जो कि बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। ये ऐसे नोज़ लग रही है इसकी, बट ये नोज़ नहीं, टेंटिकल्स इनके होते हैं। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिलेंगे। टच सर्च करना टेंटिकल्स ऑफ स्नेल, तो आपको ऐसे दिखेंगे टेंटिकल्स, कुछ ऐसे दिखेंगे आइज़ के साथ, ऐसे आइज़ जैसे, एंड कुछ ऐसे दिखेंगे। सो photoreceptor eyes, tentacles, stetocyst for balancing the body. In some mollusca, फिजियोकेमिकल सेंसरी ऑर्गन जो कि किस काम में हेल्प आते हैं, फॉर टेस्टिंग द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ H2O, मतलब कि वाटर, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑस्फेरिडियम। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के। इनके पास 3 to 4 पेयर्स होते हैं जेंजिला के, ये नर्वस सिस्टम में आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके सेक्सेस जो से हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है। डेवलपमेंट इंडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। लार्वा का नाम है वैलिगर, ट्रैकोफोर एंड
ग्लोशिडियम। बस यहाँ पर इसका एंड होता है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, जिनका साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम मैंने साथ में लिखा है। साइंटिफिक नेम पायला, दैट इज़ एप्पल स्नेल। पिंक टेडा, पर्ल ओयस्टर। एक मिनट, आपको ये चीज़ क्लियर हुई है ना कि मतलब कि जो ये जितने भी मोलस्कास हैं ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं एंड इनके ऊपर एक शेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कईयों में नहीं भी होता बट इनके ये सॉफ्ट बॉडी होती। सो आगे एग्जांपल्स हैं पिंक टेडा, पर्ल ओयस्टर, सिपिया, कटलफिश, लॉलीगो, स्क्विड। स्क्विड आपने देखा होगा जिसका एरो हेड होता है। ऑक्टोपस, द डेविल फिश। कुछ और भी हैं, एप्लाइसिया जिनको हम सी हेयर भी कहते हैं, टेंटेलियम, टस्क शेल, कीटोप्लूरा, काइटन। एंड इनके कॉमन नेम नहीं है, टेम्पल शेल, हेलिक्स, लाइमैक्स। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। सीपिया द कटल फिश, इससे हमें मिलती है ब्राउन इंक। लॉरिगो दैट इज़ द स्क्विड सी एरो क्यों बोला है, इसका हेड सी एरो जैसा होता है, ये हमें ब्लू ब्लैक इंक देता है। ऑक्टोपस द डेविल फिश, ये भी हमें ब्लैक इंक देता है। गड़बड़ लिख दी मैंने यहाँ पर, इसकी जगह आएगा इंक। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इकाइनोडर्म नेक्स्ट क्लास में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इकाइनोडर्म अपलोड करूँगा एंड हम स्टार्ट करेंगे एनालिड एंड आर्थ्रोपोडा। ये सब ख़त्म करने के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी बड़ा है वैसे। इकाइनोडर्म वैसे स्टारफिश जैसे स्टार शेप्ड के एनिमल्स होते हैं वो होते हैं। हर्माफेरोडाइट, हेमिकोडेट्स स्टार्ट करेंगे। देन हमारे कॉर्डेट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है चैप्टर, मतलब नॉन कॉर्डेट्स थोड़े से बचे हैं, कॉर्डेट्स तो काफ़ी सारे हैं। सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इकाइनोडर्म। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब